आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है जिसकी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे आईडी, करंट कॉस्ट, एज। उसके अलावा कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कीजिए वहाँ पे, जैसे ऐड कॉस्ट, जो एक डबल वैल्यू को एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। उसके बाद एक और मेथड बनाइए गेट डिटेल्स का, जो चाहे एब्स्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ जब भी कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो वो प्रिंट कर दे। फिर एक गेटर और सेटर, जो हमने गेट और सेट के फंक्शंस बनाए थे वो बनाइए, ताकि जो ऊपर आईडीज हैं या जो डिटेल्स हैं वो हम ऐड कर सके। क्योंकि हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज रखी हैं तो हमें आपको एक गेटर और सेटर चाहिए होगा, ताकि हम अगर हमारी फाइल्स डिफरेंट है और हम इसे कॉल करें तो वो कॉल हो जाए। उसके बाद आप दो सब क्लासेस बनाइए, कैटल्स और बर्ड की। उन दोनों का पेरेंट क्लास एनिमल होना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ऐड कीजिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और बर्ड क्लास में, कैन टॉक, और दूसरी एनिमल क्लास में, कैटल क्लास में जो है वो एक प्रॉपर्टी ऐड होनी चाहिए। यहाँ पे इस वक्त एनिमल लिखा है बट ये कैटल है। कैटल क्लास में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैन मिल्क। क्रिएट अ गेटर एंड सेटर फंक्शन फॉर अबव। इसको सेट करने के लिए, चूंकि ये प्राइवेट है तो उसे सेट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी हो। टेक्निकली हम नॉर्मली सिर्फ वैल्यू को प्राइवेट बना के गेटर और सेटर नहीं करते। गेटर और सेटर उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमें कोई मैनिपुलेशन करनी हो, जो डेटा रिसीव कर रहे हैं और जो ऐड कर रहे हैं उसमें। बट फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं गेटर और सेटर से सिर्फ ये वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, चाहे वो मैनिपुलेट नहीं, जो आ रही हैं वही हम असाइन कर देंगे, बट सिर्फ बताने के लिए कि किस तरह उसे यूज किया जाता है। उसके बाद गेट डिटेल फंक्शन बर्ड के लिए बनाइए कुछ इस तरह कि जब भी वो गेट डिटेल्स का फंक्शन कॉल हो तो आईडी, एज, करंट कॉस्ट और कैन फ्लाई ट्रू या फॉल्स हो। और गेट डिटेल के फंक्शन को ओवरराइड कीजिए कैटल क्लास में, जिसमें तमाम तर चीजें तो ठीक है, बट आखिरी में कैन फ्लाई की जगह कैन मिल्क ट्रू या फॉल्स हो। फिर उन कैटल और बर्ड क्लास से भी सब क्लासेस बनाइए, काव और पैरेट। अब ऐड कॉस्ट, जो आपने ऊपर एक फंक्शन बनाया था जिसकी इंप्लीमेंटेशन यहां नहीं मिली, अब इस इंप्लीमेंटेशन को बनाइए फॉर काव 2% और बर्ड 1% टैक्स इंक्रीज अमाउंट। जो भी अमाउंट रिसीव हो उस पर 1% टैक्स यहाँ ऐड कीजिए और 2%। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं काव के लिए ऐड कॉस्ट का फंक्शन यूज करता हूँ और कहता हूँ कि भाई काव की कॉस्ट जो है वो 1000 है, जब करंट कॉस्ट में आप वैल्यू डालेंगे तो 1000 प्लस 2%, 1000 का 2% क्या होता है, 20 रुपए। आप 1000 20 रुपए ऐड करेंगे। 1000 का 1% क्या होता है, 10 रुपए। 1000 1% आप ऐड करेंगे। इम्प्लीमेंट द रेस्ट ऑफ मेथड्स। कोई अगर मेथड्स और बाकी हैं तो उसे भी इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका आउटपुट जब भी चलेगा वो इस तरह स्क्रीन पे नजर आएगा। यानी मेन फंक्शन में आप सिंपली इंस्टेंस बनाएंगे और गेट डिटेल्स के फंक्शन काव और पैरेट क्लास से कॉल करेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकिए, कोशिश कीजिए कि इस सॉल्यूशन को आप खुद से कर लें। अगर आप कर पाए या ना कर पाए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि आप कंपेयर कर सकें आपके और मेरे सॉल्यूशन को और देख सकें कि कहाँ किस तरह चीज़ लिखनी थी, और अगर कहीं आप रुके हैं, फंसे हैं, कहीं आप स्टक हुए हैं, तो फिर वहाँ पे आप मेरे कोड से हेल्प ले सकें। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे एनिमल की। उस पे हमने बताया कि हमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए करंट कॉस्ट की, जिसे मैं डबल रख लेता हूँ, अंडरस्कोर करंट कॉस्ट। याद रहे कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर प्राइवेट बनाना हो
किसी भी मेथड को अगर प्राइवेट बनाना हो तो उसके आगे हम सिर्फ अंडरस्कोर का साइन लगा देते हैं और वो प्राइवेट हो जाता है। करंट कॉस्ट हमने ये दे दिया। इसके बाद हमने बता दिया डबल अंडरस्कोर एज प्लस टू, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ दे देते हैं, करंट कॉस्ट भी हम 0 कर देते हैं ताकि हम जब भी इसे यूज़ करें तो हमें ये टेंशन ना हो कि इसे इनिशलाइज नहीं किया। इसके बाद हम गेट डिटेल्स की एक मेथड बताते हैं। फिर हम बताते हैं ऐड कॉस्ट, जो कि हमने बताया था कि डबल अमाउंट रिसीव करेगी। उसके बाद हमें कुछ गेटर्स और सेटर्स चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट क्लासेस हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें कुछ डिटेल्स देखनी होंगी कि किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं डबल गेट करते हैं करंट कॉस्ट। जब भी हम इस प्रॉपर्टी को कॉल करें तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह हम एज के लिए भी कर लेते हैं। हमने एज के लिए भी कर ली। अब हमें सेटर बनाना है। सेट एज के लिए बना लेते हैं। एज के लिए होगा डबल एज, और वो सिंपली हमारी एज को जो भी वैल्यू हम देंगे उसे वो ऐड कर देगा। इसी तरह इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हम, बल्कि हमें कॉस्ट के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कॉस्ट के लिए ऑलरेडी ये मेथड यूज करेंगे। अब ये वाला मेथड हम यूज करेंगे। उसके लिए मुझे एक चीज़ और करनी होगी। चूँकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे एक इम्प्लीमेंटेशन ऐड कर देता हूँ। करंट कॉस्ट प्लस इक्वल्स टू अमाउंट, जो भी अमाउंट आएगी मैं करंट कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि ये जुमला मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे दूसरी क्लासेस में। और मैं इस क्लास में चूँकि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं मैंने, तो इसका असल जो इसकी असल इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखने के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू डॉट फाइल, और उसका नाम रखता हूँ एनिमल डॉट डॉट। और ये बैंक अकाउंट की पुरानी फाइल है जिसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। और इन तमाम डिटेल्स को मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब ये एनिमल डॉट डॉट में मेरे पास एक एनिमल की क्लास बन गई है। अब एक और क्लास बनाते हैं जिसे हम बाद में दोबारा दूसरी क्लास में दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट कर देंगे। सिर्फ लिखने के लिए बर्ड एक फाइल बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करेगी एनिमल को। हमने, याद होगा आपको, सवाल में था कि बर्ड और कैटल क्लास बनानी है जो एनिमल को एक्सटेंड करेगी, फिर काउ और पेरेंट बनेगा जो इन दो क्लासेस को इंप्लीमेंट करेगा। हम इसे भी एब्स्ट्रैक्ट रखते हैं कि डायरेक्टली बर्ड का भी इंस्टेंस नहीं बनेगा, बर्ड से आगे जो क्लास बनेगी उसका बनेगा, चाहे वो पैरेट हो, पिजन हो या काव हो, शीप हो, उसका। आप कहते हैं बर्ड क्लास में मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए? हर एनिमल की एक आईडी भी होनी चाहिए जो हम यहाँ पे डाल देते हैं। आईडी जो होगी जनाब इंट आईडी कर देते हैं, और इस क्लास में हम बता देते हैं कि आईडी जो है वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, होनी ही चाहिए। हमने बता दिया। और जब हम ये बताएंगे और एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे भी आईडी को रिसीव करना होगा
और हमें रिक्वायर्ड के साथ आईडी बताना होगा और सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ तक सब ठीक हो गया। हमने एक और प्रॉपर्टी बनानी थी बर्ड के लिए, बूल कैन टॉक। बाय डिफॉल्ट हम इसे फॉल्स वैल्यू दे देते हैं। हम चाहें तो इसे नल भी रख सकते हैं, बट हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ताकि अगर वो बोलने वाला बर्ड होगा तो एक्सप्लिसिटली आपने बताना पड़ेगा कि हाँ ये बोल सकता है, वरना वो हम इसमें यही कहेंगे कि ये बर्ड बोल नहीं सकता। इस वैल्यू को चूंकि हमने प्राइवेट बनाया है तो सिर्फ सेट करने के लिए, गेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि टेक्निकली हम गेटर और सेटर जब भी यूज करते हैं जब हमें सिर्फ वैल्यूज ऐड नहीं करनी होती, बल्कि हमें कुछ वैल्यू मैनिपुलेट करनी होती है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐड करनी है और जैसे आए वैसे ही ऐड करनी है तो फिर इसको प्राइवेट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि जो हम रोकते इसलिए हैं कि कोई इस वैल्यू को, इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली चेंज ना कर दे। बट अगर हमने एक फंक्शन मेथड वैसा ही बनाया है जिसमें जो वैल्यू आएगी उसी में असाइन होगी, तो फिर लॉजिक नहीं बनती कि इसे प्राइवेट बनाया जाए, क्योंकि वैसे ही वो चेंज हो जाएगा। तो हम कहते हैं नहीं, जब भी चेंज होगा तो किसी एक फॉर्मूले के तहत चेंज होगा, किसी एक प्रॉपर स्टेप्स वेरिफिकेशन के बाद चेंज होगा। तो आप उसके लिए गेटर सेटर बनाते हैं। बट फिलहाल हम सीखने के लिए उसको उसी तरीके से यूज करते हैं कि जो वैल्यू आई, जिस तरह आई, हम उसी तरह ऐड कर देंगे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं इस टॉकिंग बर्ड, बूल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। हम कहते हैं जो वैल्यू आए वो अंडरस्कोर कैन टॉक इज इक्वल्स टू वैल्यू, जैसे आए वैसे ही हम उसे बता दें। गेटर बनाते हैं इस टॉकिंग बर्ड, सिंपल है। जब भी हम इस क्लास के इंस्टेंस को, जाहिर है हम इस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते, बट जिस क्लास ने भी इस क्लास को एक्सटेंड करेगी, जो भी क्लास एक्सटेंड करेगी, उसमें हमें ये दो गेटर और सेटर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। और अब जब हम उस क्लास के इंस्टेंस के आगे ये लिखेंगे तो जो वैल्यू यहाँ मौजूद होगी वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम एक ओवरराइड करते हैं गेट डिटेल्स फंक्शन को। गेट डिटेल फंक्शन कहाँ से आया? गेट डिटेल फंक्शन हमें यहाँ से मिला। ठीक है, हम इस फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। गेट डिटेल्स में हम प्रिंट करते हैं, ये वो प्रिंट होगा जो हमें क्वेश्चन में लिखा था कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए। तो हम इस तरह ऐसे लिखते हैं, करंट कॉस्ट कर लेते हैं। उसके आगे करंट कॉस्ट के लिए हमारा जो वेरिएबल नाम था वो करंट कॉस्ट ही है। टेक्निकली हम इस गेटर को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे करंट कॉस्ट आ गया। और उसके बाद था लास्ट कैन टॉक। कैन टॉक इज टॉकिंग, बट ये हम इस गेटर को कॉल करके वैल्यू रिसीव कर रहे हैं कैन टॉक वाली। जनाब, ये हमारी एक बर्ड क्लास हो गई। इसमें कोई आई थिंक मुश्किल चीज़ हमने नहीं लिखी जो हमने ना सीखी हो। अब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और एक मज़ीद फाइल बनाते हैं बर्ड नाम की एक फाइल बनाते हैं और उसमें हम इसे मूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड लाइन शो हो रही है कि एनिमल क्लास नॉट फाउंड। तो उसके लिए आप ऑल्टर इंटर या कमांड इंटर अगर मैक यूज़ करें तो वो करेंगे। और इम्पोर्ट लाइब्रेरी एनिमल डॉट डार्ट, ये काम आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं, बट
आपने इसे ऑटोमेटिक भी देख लिया किस तरह हम कर सकते हैं। यही चीज़ एनिमल क्लास में हो रही होगी, नहीं सॉरी, एनिमल क्लास में चूंकि बर्ड हम यूज़ नहीं करें तो वहाँ नहीं हो रही। उसके बाद तीसरी हम फाइल बनाते हैं डायरेक्टली, न्यू फाइल, जिसमें बनाते हैं कैटल, कैटल डॉट डॉट। इस क्लास में भी मैंने बर्ड वाली तमाम तर चीज़ें कॉपी कर दी। अब मैं सिर्फ रीनेम करूँगा क्योंकि मिलता जुलता कोड है, हम एनिमल क्लास से ही इसे इंपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। कैटल बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कैन टॉक की जगह कैन मिल्क आ जाएगा और कैन टॉक, कैन मिल्क, और इज टॉकिंग बर्ड की बजाय इज मिल्किंग कैटल लिख देते हैं हम, ताकि एक रीजनेबल नाम हो जाए इस फंक्शन का, इस गेटर और सेटर का। और यहाँ पे तमाम तर चीज़ें कैन मिल्क में हम लिखेंगे इज मिल्किंग कैटल। वैसी क्लास जैसी हमने बर्ड के लिए बनाई थी उसी तरह की फंक्शनलिटी की क्लास, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और गेटर सेटर के साथ और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट डिटेल्स फंक्शन के साथ हमने एक कैटल क्लास भी आसानी से बना ली। अब हमारे पास एक और फाइल बनाने की ज़रूरत है जिसमें हम काउ की डिटेल रखते हैं। काउ डॉट डॉट। इस क्लास में हमें क्लास बनानी है जनाब काउ एक्सटेंड्स। अब यहाँ पे हम एनिमल नहीं, यहाँ पे हम काउ, चूंकि कैटल है, हम कैटल क्लास को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद वो रेड लाइन दे रहा है, अब हम बगैर कुछ किए इस रेड लाइन पे क्लिक करते हैं और हम इस आइकन पे करते हैं और कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारे लिए क्रिएट कर दो। यहाँ पे भी रेड लाइन है, वो ये इस वजह से है कि हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। वो आईडी है, आईडी हमें पास करना है और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड करना होगा आईडी। हम इस तरह काउ क्लास में आईडी पास करेंगे, सिंपल। उसके बाद हमने ये देखा था, हमारी सवाल में ये रिक्वायरमेंट थी कि जब आप ऐड कॉस्ट करेंगे तो ऐड कॉस्ट में 2% आपने इंक्रीज कर देना है जो भी अमाउंट आपको मिले। तो आप ओवरराइड करते हैं ऐड कॉस्ट फंक्शन मेथड को। आप इसमें सिंपली कुछ नहीं करते, आप इस लाइन को रिमूव करते हैं और इस रिटर्न को आप हटाते हैं और सुपर डॉट एड कॉस्ट में एक अमाउंट आपने ऐसी भेजनी है जो 2% टैक्स के साथ हो, यानी जो भी अमाउंट आए उसे आप 1.02 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो अमाउंट होगी वो तो 1 हुई, बाकी 2%, यानी अगर 1000 भेजा है तो 1020 रुपये अब इस ऐड कॉस्ट मेथड में चले जाएंगे। ऐड कॉस्ट मेथड जो है वो सुपर क्लास का मेथड है। इसे हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसे हम किस तरह देख सकते हैं। सुपर क्लास टेक्निकली इसकी कैटल क्लास है, हम इस कैटल क्लास में पहुंचे तो इस कैटल क्लास में ऐड कॉस्ट का मेथड हमें नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये इसकी भी सुपर क्लास में है। हम यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने देखा कि ऐड कॉस्ट में जो भी अमाउंट हम भेजेंगे वो कॉस्ट इस पर ऐड होती चली जाएगी। हर महीने, हर दिन जितनी मरतबा भी हम इसमें कॉस्ट ऐड करेंगे वो इस एनिमल की क्लास के इंस्टेंस में पहुंचती चली जाएगी, यानी काउ की कॉस्ट 2% टैक्स के साथ बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरी एक फाइल बना लेते हैं। हम सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हम सिमिलर चीज़ आगे भी यूज़ करें। अब हम बनाते हैं पैरेट क्लास। यहाँ पे हमने कैटल की जगह बर्ड क्लास को यूज़ करना है और यहाँ पे हम कैटल नहीं बर्ड को एक्सटेंड करेंगे। बाकी हमारी चीज़ काउ नहीं, ये पैरेट हो जाएगी। यहाँ भी काउ नहीं, ये पैरेट हो जाएगा। अब
ऐड कॉस्ट का जो मेथड ओवरराइड होगा वो बिल्कुल उसी तरह होगा, बट 2% नहीं, 1% टैक्स के साथ हम इसे ऐड करेंगे। अब इसके बाद एक और फाइल जो my_app के नाम से है, मेन ऐप, मेन बना लें, कुछ भी बना लें आप। जब आप इसे वॉइड करेंगे, वहाँ पे मेन फंक्शन को हम बनाते हैं सिंपली। इसमें हम डिफरेंट काम करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं पैरेट क्लास का एक इंस्टेंस my poly। आईडी हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से ABC 1 2 3 4 5 6। इस वक्त ये आईडी रिसीव करेगा। आईडी यहाँ से सुपर क्लास में जाएगी। सुपर क्लास बर्ड क्लास है, बर्ड क्लास से भी आगे वो सुपर क्लास में जाएगी और आईडी यहाँ पहुँचेगी। बट जब हम इसे चलाएंगे तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट दिया है और हम इस क्लास में आईडी को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे जब चलाऊंगा इसी तरह बगैर कुछ किए डॉट रन, तो आप कह सकते हैं स्ट्रिंग इज नॉट वैल्यू ऑफ इंट। तो हमें उस क्लास में जहाँ पे हमने बर्ड क्लास में इसे एनिमल क्लास में जहाँ आईडी दी थी, वहाँ पे हमें इसे स्ट्रिंग करना होगा। उसके बाद माई ऐप क्लास में मैं बता देता हूँ माई पॉली डॉट एज। इसकी एज है जनाब, लेट्स से आधा साल, मे बी हाफ ईयर। माई पॉली डॉट एड कॉस्ट। अब ये वो एड कॉस्ट का फंक्शन है जिसमें हम जब भी कोई वैल्यू डालेंगे, जैसे 1000 डाली तो उस पर वो टेक्स्ट ऐड करके वैल्यू ऐड करेगा। और हम कहते हैं माई पॉली डॉट गेट डिटेल्स। अब टेक्निकली एक बड़ा सा जुमला, आईडी ये है, एज ये है, इसके बाद उसकी जो कॉस्ट है वो ये है। ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। हम इसी तरह का कोड कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे पैरेट की जगह हम काउ क्लास का बनाते हैं और इस दफ़ा से माई मूव के नाम से हम नाम देते हैं। याद रहेगा कि इसे हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर आपका एडिटर खुद से इंपोर्ट नहीं कर रहा तो आपने इसे मैन्युअली इंपोर्ट करना होगा ताकि उसे वो क्लास मिल जाए। अब इस जगह पे मैं काउ 1 2 3 4 5 6 लिख लेता हूँ और मैं बहुत क्विकली कॉपी पेस्ट करके अब इसकी एज को 2.2 लिख देते हैं और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं माई मूव डॉट इज मिल्किंग कैटल। हम कह देते हैं ट्रू, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, बट हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ट्रू कर दिया। और यहाँ पे हमने इसे ट्रू नहीं किया, दैट मीन्स कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी, तो वो फॉल्स शो करेगा। आइए हम सिंपली इस प्रोग्राम को रन करते हैं, डॉट रन। आप देख सकते हैं दो ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सपेक्टेड थे, अगर हम यहाँ आके देखें एग्जैक्टली उसी तरह 1010 और फॉल्स के साथ 5100 और ट्रू हमें रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने 1000 लिखा है, इसे मुझे 5000 करना होगा। मैं दोबारा चला लेता हूँ, डॉट रन। अब आप देख सकते हैं 5100 आपकी स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो गया।